स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए आज आपको मटेरियल भरवाएंगे हम, फाइल होगा मेरा वहाँ। आपको आज ऑफलाइन क्लास खुल गया है ना, मास्क वगैरह पहन के आ गए। आप मटेरियल खोलिए, हम भरवाएंगे आप लोग को। थोड़ा सा नया बैच भी है हिस्ट्री वाला। देखिए अभी ये हिस्ट्री में जिसको जिसको एडमिशन लेना है ले लेंगे लोग। कल से हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी। आप हिस्ट्री बैच कल से स्टार्ट हो जाएगी आप लोग की। जिसको लेना, अभी हमने यूट्यूब पर नहीं बोला है, अभी थोड़ा लाइटिंग का प्रॉब्लम है, चेहरा मेरा ओरिजिनल रंग में दिख रहा होगा, ठीक है। तो अब जरा आप मटेरियल खोलिए। फुल स्क्रीन नहीं दिख रहा है, चलिए ध्यान से देखिए। वो थोड़ा सा बहुत देखिए, आज नया बैच है तो सर्वर कंजम्पशन था। आपको भरवाने के लिए बोल दिए थे, कहाँ तक बता दिए थे जरा बता देंगे हमको। भौगोलिक खोज बताना था, भौगोलिक खोज। इससे पहले हम आपको संयोग बताए थे। आप बताएंगे ओजोन को बचाने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल किया गया ओजोन संरक्षण के। बताइए, आंसर दीजिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। उसके बाद बताइए बताइए अगला क्वेश्चन। पृथ्वी बचाने के लिए कौन सा हुआ था सम्मेलन। पृथ्वी बचाने के लिए नैरोबी रियो सम्मेलन, वेरी गुड। कार्बन क्रेडिट यानी कार्बन फुटप्रिंट की व्यवस्था कौन से प्रोटोकॉल के तहत की गई, कमेंट में बताइए। कार्बन फुटप्रिंट या कार्बन क्रेडिट की व्यवस्था किसमें की गई थी। चलिए वेरी गुड, सही है। कार्बन क्रेडिट या कार्बन फुटप्रिंट की जो व्यवस्था की गई थी वो किया गया था क्वेटो प्रोटोकॉल। क्वेटो प्रोटोकॉल कब हुआ था, 1997। क्वेटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था। नैरोबी प्रोटोकॉल, वेरी गुड। नैरोबी कहाँ है, हाँ क्वेटो प्रोटोकॉल। नैरोबी तो केनिया में। नैरोबी प्रोटोकॉल पर्यावरण के लिए। चलिए अब देखिए उसके आगे जो आपका टॉपिक है वो लिखा हुआ है विश्व के भौगोलिक खोज। ये भौगोलिक खोज रेशम मार्ग वगैरह समझाए थे आप लोग को। पठार के बारे में बता दिए थे, तिब्बत का पठार। भौगोलिक खोज जो लिखा है उसमें आप भरिए। बार्थोलोमियो डियाज ने किसका खोज किया था, केप ऑफ गुड होप। पहला एक नंबर जो है पहले भर लीजिए फिर समझाएंगे, अभी आज भरवा देंगे। फिर ऑफ गुड होप, गुड होप ये कहाँ पर है, साउथ अफ्रीका में है, दक्षिण अफ्रीका में। पहले भर लीजिए फिर समझाएंगे। ये थोड़ा सा लिखने वाला टॉपिक है। दूसरा नंबर बताएंगे। उसके बाद 2 नंबर बताइए कौन सा है, क्रिस्टोफस कोलंबस। कोलंबस ने किस चीज की खोज किया था, बताइए। कोलंबस ने किस किया था, अमेरिका। कोलंबस ने अमेरिका। उसके बाद कौन था, वास्को डी गामा। किसका, भारत का समुद्री मार्ग। वास्को डी गामा में लिखा भारत का समुद्री मार्ग, भारत का समुद्री। चौथा नंबर कौन सा है, कैब्रेल, ब्राजील। कैब्रेल ने क्या खोदा था, ब्राजील। उसके बाद क्या है, फर्डिनेंड मैगलन। भाई फर्डिनेंड मैगलन क्या था भैया, विश्व भ्रमण, पूरे विश्व का भ्रमण। विश्व भ्रमण किससे, समुद्र के रास्ते। तो पहले ना आप थोड़ा सा लिख लीजिए, पहले भर लीजिए जाएंगे। एक्चुअली इसमें लिखने वाला चाहिए। केप ऑफ गुड होप की खोज किसने, बार्थोलोमियो डियाज। अमेरिका की खोज
किया था? कोलंबस ने किया। हालांकि अमेरिका ने कोलंबस ने अमेरिका के केवल और केवल समुद्री तट पर गया, अंदर जाने का काम किया था अमरीगो वेस्पुकी। अमरीगो वेस्पुकी के नाम पे उसका नाम पड़ा था अमेरिका, अमरीगो वेस्पुकी। भारत का समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? 3 नंबर पे वास्को डी गामा। 4 नंबर जो कैब्रेल है उसने ब्राजील का, याद रखिएगा ब्राजील में भी रहा है इस सब का, कैब्रेल में भी है। अब यहाँ देखिएगा तो 5 नंबर जो है विश्व भ्रमण किसने किया था? मैगलन ने। ये भर लिए आप लोग, इसके बाद वाला भर लेंगे क्योंकि अभी थोड़ा सा भरने वाला टॉपिक है, भरवा देंगे ना जल्दी जल्दी तो दिक्कत खत्म होगा। साउंड में किसको प्रॉब्लम हो रहा है? साउंड का दिक्कत हो रहा है क्या? हाँ, यहाँ वाला गाते में फंसा ले होठ में इसे, साउंड अब सही है? हिस्ट्री बैच कल से है, अब ठीक है ना? चलिए इसको भरिए, फटाफट भरिए बाबू, हम फट से आज पूरा भरवाएंगे फिर कल पूरा समझाएंगे। फटाफट भरिए, अभी कुछ नहीं, चुपचाप दिमाग लगे भरिए। उसके नीचे मानचित्र की रेखाएं हैं, इसको हम समझाएंगे भी भरवाएंगे भी। चलिए बाबू देखिए मानचित्र की रेखाओं के बारे में। मानचित्र की रेखाएं क्या चीज होती है? जैसे एक जैसे एरिया को मिलाने वाले जगह को हम मानचित्र की रेखाएं कहते हैं। जैसे मान के चलिए कि पहला लाइन क्या है, हम उसी हिसाब से बताते हैं। पहला बताइए तो आइसोबार। आइसोबार क्या है? समान दबाव को लगाता है। मान के चलिए यहाँ पर चलता है 10 यहाँ पर पास्कल का दबाव लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है 12 पास्कल, यहाँ पे लगा हुआ है आपका 6 पास्कल, और इधर फिर लगा हुआ है आपका 9 पास्कल, और यहाँ आपका 13 पास्कल। ये दबाव का एरिया है। सपोज कीजिए कि एक तरह का किसी शहर का नक्शा है ये, ऐसा हमको उस जगह को बताना है जहाँ पर दबाव केवल 10 पास्कल का हो, जहाँ पर दबाव केवल किसका हो? 10 पास्कल का हो। क्या हो गया भाई? एडमी हिस्ट्री में, हाँ हिस्ट्री बैच कल से होगा ना, अभी आज तो एडमिशन आप लोग का क्लोज करेंगे उसके बाद ही तो होगा। अब यहाँ हमको पता करना है कि वह एरिया जहाँ पर प्रेशर कितना है? 10 है। एक तो हमको यहाँ दिख गया कि प्रेशर कितना है? 10 है। प्रेशर कितना दिख रहा है? 10। लेकिन इन दोनों के बीच में कहाँ 10 होगा? ये 6 और 12 के बीच में यहाँ भी 10 होगा, तो एक रेखा ऐसे खींच तो लगभग 10 के पास गया होगा। 9 से थोड़ी दूर पे 10 होगा, यानी अगर कोई जहाज इस रास्ते से उड़ान भर के जाता है उसके ऊपर कितने का प्रेशर लगेगा? 10 का लगने वाला। ऐसा रास्ता, ऐसी रेखा जो दबाव को दर्शाती है उसे हम क्या कहते हैं? आइसोबार। तो समान दबाव को लगाती है, तो सेम प्रेशर को लगाती है, उसे हम क्या कहते हैं? आइसोबार कहेंगे। जो सेम प्रेशर लगाएगी, समान दबाव लगाने वाले को क्या कहेंगे? आइसोबार के नाम से। अब मान के चलिए कोई जहाज है, उसकी कैपेसिटी 10 बार के बोझ को सह सकता है, और अगर गलती से वो जहाज का पायलट ने इधर रास्ता मोड़ लिया, अगर नक्शा उसको रास्ता मिलता है ना नक्शा का कि उसको कहाँ से ले जाना, गलती से मोड़ लिया इस पे, तो जहाज के ऊपर कितने का दबाव लगेगा? 12 का। एक ऐसा लाइनिंग मैप में जो समान दबाव को दर्शाता है उस बार कहते हैं। तो पहला क्या था भैया? आइसोबार। आइसोबार ये किसको दर्शाता है? समान दाब को दर्शाता है। दूसरा नंबर पे क्या है आप बताएंगे? दूसरा नंबर पे कह रहा है कि आइसोबाथ। आइसोबाथ कितने लोग बता सकते हैं? आइसोबाथ कितने? आइसोबाथ किसको बताता है? आइसोबाथ बताता है गहराई को। जैसे देखिए मान के चलिए समान जो गहराई वाले एरिया को, अब समुद्र का तल जहां जहां गहरा है वो समुद्र का अगर नक्शा लेंगे आइसोबार का, तो वहां पर अगर सेम गहराई वाले एरिया को, जैसे मान के चलिए एक ये रास्ता जा रहा है, ये एक नक्शा है जिसपे लिखा हुआ है 100 मीटर। कितना मीटर लिखा है? 100। तो यानी अगर इसके रास्ते से अगर हम चलते जाएंगे तो हमको हर जगह गहराई कितनी मिलती जाएगी? 100 मिलती जाएगी। गहराई को मापने वाले को किस में ना, साउंड प्रॉब्लम फिर से होगा जी, माइक मुंह मोड़ते तो चेंज कर देता है, तो इसको इसी को चेंज कर दो। तो वो था, उसको चूहा काट दिया। ऐसो बात किसको ना आता है? गहराई को। गहराई, समान गहराई को याद करने का तरीका बताए। नहाने के लिए गहरा पानी ही अच्छा होता है, वरना नाली के उथले पानी में अगर कोई नहाएगा उसका तो बदन ऑलरेडी गंदा हो जाएगा। इसलिए याद करने का ट्रिक देखिए, बाथ मतलब नहाना, नहाने के लिए गहरा पानी। अब किसी को नहाने आता ही नहीं है, तैरने नहीं आता है, कहेगा कि खान साहब तो बोले थे ना,
खारा पानी सही है, जाएगा गड्ढा में, मर जाएगा। ये लोगों की बात नहीं कह रहे। आगे देखिए 3 नंबर करा आइसोथर्म। आइसो मतलब बराबर, आइसोथर्म किसको कहता है? जहां सेम मात्रा में हीट पड़ती है, आइसोथर्म रेखा सी कहती है। क्या आप बता सकते हैं कि भारत के किन्हीं 2 शहरों के नाम बताइए जो आइसोथर्म पे होंगे? भारत के किन्हीं 2 शहरों के नाम बताइए जिनका टेम्परेचर तापमान सेम रहता होगा, लगभग सेम। 2 शहरों के नाम बताएं तो हम आपको समझ सकते हैं। भारत के किन्हीं 2 शहरों के नाम बताइए जो, बीच बीच में थोड़ा सा रुक जा रहा है, बस अभी जस्ट मंगाते हैं आज भर बस साउंड का। राजस्थान कोई शहर, हाँ जैसलमेर सीकर, वेरी गुड, ये राजस्थानी है भाई। बैंगलोर, अरे भाई एक के को शहर कैसे बता? बैंगलोर मुंबई, नहीं गलत है, मुंबई में ठंड नहीं पड़ती है, बैंगलोर में ठंड गर्मी दोनों पड़ती है। राजस्थान पंजाब, नहीं भाई कोई 2 शहर बताएंगे ना। हाँ शिमला मनाली, कुल्लू मनाली, लद्दाख श्रीनगर, वेरी गुड वेरी गुड। लखनऊ कानपुर, वेरी गुड। पटना भागलपुर, वो भी सही है। दिल्ली कानपुर, हाँ लगभग सेम रहता है, दिल्ली कानपुर। हाँ रांची पटना, नहीं भैया पटना से, हाँ रांची पटना को मिला सकते हैं, बट पटना रांची का मौसम बहुत अच्छा होता है, पटना से तो बहुत अच्छा होता है रांची का। तो ये क्या बताता है? सेम मतलब हीट को दर्शाता है। अब आप बताइए तो कोई ऐसी 2 नदियां बताइए जिसको लगता है कि आप नहीं, इसको हम लोग समान गहराई में नाप सकते हैं। कोई 2 नदियों के नाम बताइए जिसको लगता है गहराई को नाप, कोई 2 नदी के नाम बताएंगे? कोई 2 नदी बता सकते हो? अयोध्या लखनऊ, बहुत का अंतर है। हाँ मौसम ठीक ही रहती है लेकिन दोनों में। यमुना गंगा, नहीं, अगर आप गंगा की तुलना करेंगे तो यमुना से नहीं हो पाएगा, क्योंकि यमुना नदी में अब उतना पानी नहीं रहा। गंगा की तुलना करना गोदावरी से करिए या ब्रह्मपुत्र से। हाँ गंगा जमुना भी ठीक है। नर्मदा ताप्ती, वेरी गुड। गंगा गंडक, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो आपको ये समझ में आ रहा है ना, ये आइसो का मतलब क्या होता है? चलिए चौथा नंबर बताएंगे क्या? आइसोनेफ। आइसोनेफ किसको मिलाता है? बादल को, समान बादल जहां छाए रहते हैं। आप किन्हीं 2 शहरों के नाम बताइए जहां इक्वल मात्रा में आपको बादल मिलते होंगे, तो वो दोनों शहर किस पे आ जाएंगे? आइसोनेफ पे आ जाएंगे। कोई 2 शहर के नाम बताइए जहां आपको लगता होगा कि नहीं दोनों जगह पे बादल छाए रहते हैं, मतलब आपको ऐसा लगता होगा कि नहीं दोनों जगह पे इक्वल ही बादल छाए रहते हैं। कोई 2 जगह का बताइए तो। हाँ भाई माइक का हम समझ रहे हैं यार, तो हम लेके पढ़ाएंगे। चलो अभी ठीक है, किन्हीं 2 शहर का नाम बताइए जहां लगभग आपको, हम माइक ले लिए हैं हाथ में, अब सही होगा। मिजोरम और मेघालय, हाँ लगभग आप कह सकते हैं। देखिए आइसो, हम बता सकते हैं आपको बादल कहाँ सेम रहते हैं। ऐसे देखिए अगर ये भारत का नक्शा देखेंगे ये, हाँ तो जितनी मात्रा में मुंबई में बारिश होगी ना, उतनी ही मात्रा में आपको गोवा में हो जाएगी। उतना ही कितना में गोवा में, रीजन क्या है कि ये भी समुद्र के किनारे, ये भी समुद्र के किनारे। तो आइसोनेफ किसको बताता है? जहाँ समान मात्रा में बादल पाए जाते हैं। तो फटाफट भरिए, समान बादल, समान बादल। आइसोनेफ के बाद क्या है? आइसोनेफ के बाद आपका 6 नंबर है, अरे भैया सॉरी, आइसोनेफ जो है वो 5 नंबर पे है। आइसोनेफ जो है वो 5 नंबर पे है। समान मात्रा में ये बादल को दर्शाता है, समान बादल को दर्शाता है। ये जो है 6 नंबर, ये 4 नंबर, ये है आइसोसिस्मल। ये तो सबको पता होता है सिस्मल, ये भूकंप को बताता है, भूकंप। आप में से कितने लोग बता सकते हैं कि नेपाल में जैसा भूकंप आता है उस हिसाब से भारत का कौन सा शहर है जिसको आप आइसोसिस्मल पे डाल सकते हैं नेपाल के साथ? नेपाल का वो शहर, नेपाल के लाम्बाजू में आया था। भारत का वो कौन सा शहर था जिसे आप आइसोसिस्मल पे डाल सकते हैं? सिस्मल मतलब भूकंप होता है। नेपाल का वो कौन सा भारत का शहर बताइए जो नेपाल से तुलना कर सकते हैं भूकंपी झटके के मामले में? कोई बता सकते हैं? दिल्ली नहीं, बिहार नहीं, वेरी गुड, गुजरात का भुज, वेरी गुड, गुजरात का भुज। भयानक भूकंप आया था भाई 2002 में, वो 2002 कह रहे 2001 में, बहुत भयानक तबाही था। मतलब स्वतंत्र भारत में बहुत भीषण भूकंप आया था वहाँ गुजरात के भुज में। वो थोड़ा सा प्लेट टेक्टोनिक का समस्या है वहाँ पे, इस वजह से वो भूकंप आते रहते हैं। ये हो गया। आइसोनेफ समझे। आइसो हाइट, हाइट मतलब क्या होता है? वर्षा। वर्षा कहाँ से होती है? हाइट से।
आइसो हाइट किसे दर्शाता है? वर्षा का। आइसो हाइट किसे दर्शाएगा? वर्षा को। आइसो हाइट किसे दर्शाएगा? वर्षा को। आप किन्हीं दो शहरों का नाम बताइए जो आपके नज़र से लगता है नहीं दोनों आइसो हाइट यानी दोनों पर समान वर्षा होती है। आप किन्हीं दो ऐसे शहरों के नाम बताएंगे जहां पे आपको लगता नहीं इसे वर्षा की मात्रा यहाँ समान होती है। मुंबई गोवा, हाँ ठीक है। और भी कोई? बेंगलोर मैसूर, ये भी सही है। और कोई शहर बताइए मुंबई गोवा के अलावा। दिल्ली, और उससे मैच कराइए किसी का। कर्नाटक और गोवा नहीं, दिल्ली नोएडा है। यार दिल्ली नोएडा में फर्क क्या चीज है? कह रहा है सर दिल्ली नोएडा, अरे यार दोनों तो सटा ही है। आप दिल्ली में हो कि नोएडा में हो पता ही नहीं चलता है। हाँ? राजस्थान यूपी नहीं भैया, राजस्थान में बारिश की मात्रा ज्यादा नहीं होती है अरावली पर्वत की वजह से। देखो आप कोई दो स्टेट अगर देखेंगे, यूपी बिहार लगभग लगभग सेम बारिश होती है यूपी बिहार में। और कह सकते हैं आप आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु लौटते मानसून से होती है। तो लगभग लगभग जहाँ वर्षा होती है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? वेरी गुड। आइसो हाइट किसे दर्शाता है? वर्षा को दर्शाता है। चलिए उसके बाद आप भरेंगे 8 नंबर का रहा आइसो हेलाइन। आइसो हेलाइन 7 नंबर है ना? 7 नंबर आइसो हेलाइन। हेलाइन, हेलाइन समुद्र का जहाँ जहाँ का पानी समान खारा रहता है ना, समान खारापन, खारापन को सैलिनिटी को दर्शाता है। आइसो हेलाइन किसे दर्शाता है? सैलिनिटी को। जहाँ जहाँ पानी खारा रहता है वैसे ही वैसे रहता है। जैसे जितना खारा बंगाल की खाड़ी है उसी से लगभग लगभग आपका लाल सागर भी खारा है। तो जहाँ जहाँ पानी नमकीन रहेगा उसी हिसाब से मिला सकते हैं आप इसे। आप चाहें तो आइसो हेलाइन की मात्रा आप अपने भी यहाँ मिला सकते हैं। आप देखते होंगे आपके घर का पानी हो सकता है कि बहुत स्वादिष्ट लगता हो या फिर हो सकता है कि बहुत ही खराब लगता हो। तो आपके घर जैसा पानी और कहाँ देखने को मिलता है? तो उन दोनों की खारेपन को आप तुलना करा सकते हैं। आपका पानी, आपके घर का पानी मामा जी से मैच करता है, नानी के यहाँ मैच करता है, मौसी जी के यहाँ मैच करता है, तो दोनों मिल जाएंगे सर, समान खारेपन को मिला देंगे सब। किसी किसी का मैच करता है तो बताइए कहाँ कहाँ मैच करता है? 7 नंबर मिस हो गया। अरे 7 नंबर कैसे मिस हो गया? नंबरिंग छोड़ दो यार। अच्छा कंटूर लाइन होए, ओहो 7 नंबर मिस हो गया। खैर 8 नंबर देख लीजिए, 7 नंबर फिर बता देंगे। एक्चुअली एक पीडीएफ यहाँ भी लिखवा दीजिएगा, मोबाइल से देखने के बाद ना कमवा दिमागवा से उतर जाता है। 7 नंबर मिस कर गया, हाँ कोई बात नहीं, हम 7 नंबर बता देंगे बाबू, कोई बात नहीं। आप पानी वाला पहले बताइए, आपको कोई आइडिया है जो मामा जी का और पटना का? इसका मतलब तुम्हारे मामा जी का यहाँ का भी पानी बहुत खराब है। कह रहा है कि मेरे मामा जी का पानी है पटना का पानी बराबर है भैया, पटना का पानी बहुत गंदा है। हाँ? देखो जो भी पानी, जो भी नदियां रहती हैं, शहर के किनारे नदी रहेगी तो नदी के सटे वाले एरिया में ना आर्सेनिक की मात्रा ज्यादा आती है पानी में। हाँ, चलिए कोई बात नहीं। हाँ, आप अपने हिसाब से मैच करके देखिएगा कहाँ कहाँ किसका किसका मैच करता है। एक तो कह रहा है कि सर मेरे कोचिंग में सार्क देशों में पूछा गया तो मैं बता दिया तो पूछे तू खान सर का स्टूडेंट? हाँ। तू दूसरे कोचिंग में क्या करने गया था? कह रहा है सर हमारे कोचिंग में को पूछे मास्टर साहब की सार्क में कितने देश हैं, तो बोल दिया कि, कह रहा है कि सर हम बता दिए, तो पकड़ लिया कि हम खान सर के स्टूडेंट। चलिए ठीक है। एक कह रहा है कि सर कानपुर का पानी या मेरी वाली के घर का पानी एक जैसा है। अरे ससुरा तूने की। आगे देखिए 7 नंबर जो छूट गया है उसको लास्ट में बता देंगे, जबकि सीक्वेंस में चलते हैं 9 नंबर। और आप पहले देखिए 10 नंबर पहले देख लेते हैं। आइसोप्रेक्ट लाइन, आइसोप्रेक्ट लाइन किसको मिलाता है? समान जनसंख्या को मिलाता है। समान जनसंख्या को, जहां जहां जनसंख्या समान रहती है उसे मिलाएगा। जहां जहां जनसंख्या रहती है उसे प्रेक्ट मिलते हैं। अब हम यहाँ जो 7 नंबर छोड़े हैं उसे बता देंगे। कंटूर,
और एक नंबर जो 9 नंबर भी छोड़े होंगे एपिसाइड, ये दोनों बताएंगे। जहां जहां समान जनसंख्या रहती है उसको मिलाने वाली रेखा को हम कहते हैं आइसोप्रेक्ट लाइन। आप बताइए दिल्ली के हिसाब से आइसोप्रेक्ट लाइन कौन सा शहर होगा? दिल्ली के हिसाब से आइसोप्रेक्ट लाइन कौन सा शहर होगा? हाँ भैया देखिए 7 और 9 हम अभी बता देंगे, वो छोड़ दिए हैं, इसको अलग से लंबा समझाना पड़ेगा। दिल्ली के हिसाब देखिए प्रेक्ट क्या कहलाती है? जनसंख्या को बताइए फटाफट। दिल्ली के हिसाब से आप किसको मिला सकते हैं? हाँ मुंबई को मिला सकते हैं, दिल्ली के हिसाब से मुंबई को मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप बताएंगे अहमदाबाद, अहमदाबाद की जो जनसंख्या है लगभग लगभग आपका अहमदाबाद में 20 लाख है, 2 मिलियन, लगभग लगभग 20 लाख है वहाँ पे। तो बताइए 20 लाख के हिसाब से अहमदाबाद का कोई आइसोप्रेक्ट शहर बताइए, अहमदाबाद के हिसाब से कोई आइसोप्रेक्ट शहर, अहमदाबाद के हिसाब, हाँ चेन्नई, लखनऊ, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप लोग को दिमाग में आ रहा है कि जो लाइनें होती हैं वो उसी शहर की ओर जाती हैं, जो उसकी दिशा उधर ही घूमेगी जिधर उसी से मिलता जुलता रहेगा, उसी से मिलता जुलता रहेगा। अब बताइए हम आपको ये मिटा देते हैं और हम आपसे पूछते हैं, आंसर देंगे, देखते हैं कितना जल्दी देते हैं लोग। आप बताइए यहाँ फटाफट, आइसो हाइट किसको बताएगा? आइसो हाइट किसे बताएगा? आइसो बाथ किसको बताएगा? आइसोथर्म किसको बताए? बताइए ये दोनों फटाफट आंसर। हाँ रेन, चलिए हाँ ये गहरा, आइसो बाथ जो है नहाने के लिए गहरा पानी, हाइट इसके लिए बताता है, वेरी गुड। आप बताइए आइसो हेलाइन किसको बताएगा? आइसो हेलाइन, आइसो हेलाइन, हाँ हाँ चलिए आइसो हेलाइन ये लवणता को, खारेपन को दर्शाता, लवणता यानी खारेपन को दर्शाता। अब हम आपको जो छोड़े हैं उसको बता देते हैं, कौन सा छोड़ दिए भैया? 7 नंबर कंटूर लाइन, कंटूर लाइन, इसको हम लोग कहते हैं ना समोच्च रेखा, समोच्च रेखा, ठीक है। कंटूर लाइन या समोच्च रेखा कितने नंबर पे है बबुआ? ये है आपका 7 नंबर, इसी को डेटम भी कहेंगे, डेटम लाइन। ये किसको बताता है भैया? ऊंचाई को, इसको ऊंचाई, ऊंचाई को। कितने लोग हमको एग्जाम्पल में बता सकते हैं समोच्च रेखा के हिसाब से कि रांची की जितनी ऊंचाई है उतनी ही लगभग लगभग ऊंचाई किसकी और हो सकती है? रांची के हिसाब से सेम ऊंचा, समोच्च मतलब बराबर ऊंचा, डेटम यानी कंटूर एक ही चीज का नाम है। रांची जितना ऊंचा है उसी के लगभग में लगभग कोई और एक उसी के डेटम लाइन पे कोई शहर बता सकते हैं आप लोग, रांची जितनी हाइट पे है? धनबाद, हाँ वेरी गुड। भोपाल, हाँ ये भी हो जाएगा, भोपाल भी, छत्तीसगढ़ भी हो सकता है। देखिए रांची एक पठार पर है, तो जो भी शहर पठार पे आप आराम से उसको मार सकते हैं, पठार पे आराम से हो जाएगा, है कि नहीं? अब हम आप ही से पूछते हैं, आप बताइए तो। लेह, तो पहाड़ पे है, इसी से मिलता जुलता कोई और शहर बताइए तो। लेह अगर पहाड़ पे है तो इसी से मिलता जुलता और कोई शहर बताएंगे? लेह जो है मिलता जुलता इसी से, तभी तो डेटम होगा, तभी तो वो डेटम लाइन होगा। कारगिल, हाँ वेरी गुड। सिक्किम, वेरी गुड। लद्दाख, श्रीनगर, देवघर, नहीं देवघर थोड़ा सा नीचे, नेपाल, देवघर को लद्दाख के ऊंचा पड़ रहा है। पामीर, हाँ पामीर भी उतना ही ऊंचा है। उत्तराखंड, वेरी गुड, वेरी गुड। आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कंटूर लाइन यानी कंटूर लाइन उन सारे शहरों को मिलाती है जिसकी ऊंचाई लगभग लगभग सेम है, ऊंचाई लगभग लगभग क्या है? सेम है। अभी कोई ऐसा थोड़ी होगा कि भैया पंजाब का कंटूर लाइन सिक्किम के कंटूर लाइन से मिलाएगा, सिक्किम पूरी तरह पहाड़ है, उसमें ट्रेन नहीं जा पाती है, और पंजाब पूरी तरह से कैसा है? मैदानी एरिया, पूरी तरह से पंजाब कैसा है? मैदानी एरिया, वेरी गुड। लेह का हो सकता है आपका सिक्किम से।
लेह का सिक्किम से हो सकता है। अब छूट गया आपका एक 9 नंबर बच गया था एपी साइड लाइन। एपी साइड लाइन, एपी साइड लाइन क्या बच गया था भैया? एपी साइड लाइन। अभी इस एपी साइड लाइन के बारे में समझ, देखिए तो जो होता है ना, ये पृथ्वी जो होती है सूर्य का चक्कर दीर्घवृत्त पर लगाता है। दीर्घवृत्त का मतलब आप समझ, हाइपरबोला, इलिप्टिकल। कैसा चक्कर लगाती है? इलिप्टिकल। इस चक्कर लगाते लगाते वो कभी दूर हो जाती है तो कभी बहुत ही पास हो जाती है। अब आप में से पता है, अगर दूरी बढ़ गई, कोई भी चीज बढ़ जाता है तो उसे कहते हैं अप, बढ़ जाता है तो अप, और अगर कोई चीज घट जाता है तो उसे कहते हैं उप। जैसे राष्ट्रपति का पद घट गया तो उप। ये किससे दूरी बढ़ रही है और घट रही है? तो सूरज से, तो इसे कहते हैं अपसौर और इसे कहते हैं उपसौर। अपसौर और उपसौर। तो अब जब कभी भी दूरी बढ़ जाती है तो उसे क्या कहेंगे? अपसौर। दूरी घट जाती है तो उसे कहते हैं उपसौर। दोनों को मिला देने वाली लाइन को हम कहते हैं एपिसाइड लाइन। ये जो 9 नंबर वाली लाइन है ये एपिसाइड लाइन है। तो अपसौर और उपसौर को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? एपिसाइड लाइन कहेंगे। क्या कहेंगे? एपिसाइड लाइन। ज्योग्राफी पढ़ा दिए हैं, ज्योग्राफी बैच में बड़ी ज़्यादा डिले हो गया, लेकिन अब पटना आ गए हैं। अब आप लोग के हर चीज़ को मतलब सिस्टमेटिक हो जाएगा। मतलब वो आज तो आज थोड़ा सा नया बैच है, इसलिए सर्वर कंजम्पशन है आज तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है पॉलिटी वगैरह में भी यहाँ पे। तो जितने लड़के हैं भैया आप लोग जो एडमिशन ले लेंगे लोग इसमें हिस्ट्री में। रीजन क्या है कि सर्वर भर जाएगा तो बंद करना पड़ेगा मजबूरी में, क्योंकि भैया अगर नहीं बंद करेंगे तो आप लोग हमको उल्टा सीधा बोलेंगे कि सर का एप्लीकेशन ही है वो है। और आज सुबह 9 बजे से एडमिशन लिया गया है, लगभग सुबह 9 बजे से 12 बजे के बीच में लगभग 90,000 एडमिशन हो चुके थे। आपको भी पता है 3 से 4 लाख मैक्सिमम जाएगा लड़कों का एडमिशन, और ऑनलाइन में 3-4 लाख का मतलब कुछ नहीं होता है। तो 1 मिनट में अगर करेगा सर, तो इसलिए आप समझिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ था, हम इस चीज़ को मानते हैं, लेकिन अब ऐसा समस्या नहीं होगी। हम उन लड़कों से पूछते हैं जो ज्योग्राफी का क्लास किए थे, अपसौर कितने तारीख को होता है? अपसौर कितने तारीख को होता है? भैया 3 या 4। तो भैया ये ज्यादा चीजों को दर्शाता है तो 4 को दर्शाएगा। कितने? 4। जुलाई या जनवरी? जुलाई, क्योंकि ये जुलाई भी ज्यादा है, 7वां महीना हो जाता है। और ये 3 जनवरी। 3 जनवरी भर लिए। अब नदियों को भरवा दें। भर लिए कि नहीं भर लिए? बोलिए फटाफट। भर लिए। अब नदियों को भरवाते हैं, चलिए। उसके बाद लिखी हुई है नदियां, भरिए उसको। ये भर लिए ना? आइसोप्रेक्ट जनसंख्या को, आइसोप्रेक्ट किसको नापती है? जनसंख्या को नापती है। हो गया। मैकेंजी अब नदी के बारे में भरिए फटाफट, नीचे उतरिए, नदी भरिए। आइसोप्रेक्ट जनसंख्या को बताती है भैया। भरवा तो दी है, एक बार मिला लीजिए फिर से। 1 नंबर आइसोबार समान दबाव को नापाएगा। 2 नंबर आइसोबात समान गहराई को। 3 नंबर आइसोथर्म समान टेम्परेचर को। 4 नंबर आइसोसिस्मल भूकंप को। 5 नंबर आइसोने बादल को। 6 नंबर आइसो हाइट यानी वर्षा को। कंटूर डेटम या समोच्च लाइन समान ऊंचाई को। आइसो हेलाइन समान लवणता या खारेपन को। आइसो एपिसाइड लाइन अपसौर उपसौर को। और इसके बाद क्या है? आइसोप्रेक जनसंख्या को। मिला लिया? मुजफ्फराबाद पीओ के, हाँ ठीक है, चलिए भर लिए। चलिए उसके नीचे वाला भर लीजिए, फिर उसको हम नक्शा में समझा देंगे। इसके बाद आपका अक्षांश देशांतर पढ़ाने के बाद इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन मैप चालू हो जाएगा। 1 नंबर है मैकेंजी नदी, लिखा ना उत्तरी अमेरिका की नदी मैकेंजी, लिखिएगा अलास्का। मैकेंजी नदी कहाँ बहती है? अलास्का। फटाफट भरते चलिए। अलास्का, मैकेंजी नदी अलास्का।
मैप बता देंगे, पहले भर लीजिए फिर बता देंगे। हम बोले ना आज मैप नहीं बताएंगे, आज पहले भरवाएंगे, क्योंकि नदियों को एक ही बार भरवा ले फिर खत्म हो जाएगा। मैकेंजी नदी अलास्का, नेल्सन नदी कनाडा, फटाफट भरिए, नेल्सन नदी कनाडा, नेल्सन नदी कनाडा। भाई एडमिशन ले लीजिए, लो तब यूट्यूब पर आएंगे। एक आदमी कह रहे हैं कि यूट्यूब पर आएंगे कि नहीं, आएंगे भैया यूट्यूब पर, बट एडमिशन ले लेंगे लो तब ना, यूट्यूब पे बोल देंगे भर जाएगा, फिर चिल्लाने लगेगा "सर, हमको छोड़ दिए"। चलिए अब भरिए, कितना नंबर है, 3 नदी। सेंट लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस नदी में लिखिए कनाडा अमेरिका बॉर्डर, कनाडा अमेरिका बॉर्डर। पेज नंबर बता दीजिए, पेज नंबर 34 पे है, 34, पेज नंबर 34 34 पर है। मेरा फेस कट रहा है। चलिए अगला क्या है, टेनेसी नदी अमेरिका, टेनेसी नदी अमेरिका, टेनेसी नदी यूएसए। फी 200 है यार, 4 महीने पढ़ाएंगे, 250 रुपया महीना। आप क्या सोच रहा है यार, सर्वर कॉस्ट भी नहीं निकलता है उतना में। 50% टैक्स है, 18 जीएसटी, 30 इनकम टैक्स। अभी पता नहीं क्या खोज रहा है मतलब। सेंट लॉरेंस नदी हो गया, टेनेसी नदी अमेरिका, मिसिसिपी यूएसए, मिसी पहले जगह भर लीजिए फिर आगे बताएंगे। मिसिसिपी यूएसए, मिसौरी यूएसए, मिसिसिपी यूएसए, मिसौरी यूएसए। हो गया। कोलोराडो नदी यूएसए, कोलोराडो नदी यूएसए, कोलोराडो नदी यूएसए। ओरोनिको लिखिए, ओरोनिको में लिखिए वेनेजुएला। फटाफट भरिए पहले फिर नक्शा में बताएंगे। ओरोनिको में वेनेजुएला, ओरोनिको नदी वेनेजुएला, ओरोनिको नदी वेनेजुएला। अमेजन नदी ब्राजील, अमेजोन ब्राजील, अमेजोन ब्राजील, अमेजोन ब्राजील। अमेजोन ब्राजील। चलिए उसके नीचे लिखा नाइजर नदी अफ्रीका, नाइजर नदी अफ्रीका। पाम नदी आपको पढ़ा चुके हैं, इसे कौन सी नदी कहते हैं नाइजर नदी को, पाम नदी, क्योंकि यहाँ पे पाम के पेड़ ज्यादा पाए जाते हैं। नाइजर नदी अफ्रीका, पाम नदी, नाइजर में भरिएगा अफ्रीका पाम नदी, अफ्रीका पाम नदी। कांगो नदी अफ्रीका, विषुवत रेखा को 2 बार। अच्छा हाँ, हिंदुस्तान के बारे में वीडियो बना दीजिए, ठीक है भाई बना देंगे। हो गया। नील नदी विश्व की सबसे लंबी, अफ्रीका। अफ्रीका, नील नदी में लिखिए अफ्रीका विश्व की सबसे लंबी नदी। अफ्रीका विश्व की सबसे लंबी नदी लिखेगा, उसी में लिखेगा, उसी में नील नदी में। इस पर आसवन बांध है, कौन सा बांध है, आसवन बांध है। इस पर आसवन बांध है, इस पर आसवन बांध है, इस पर आसवन बांध है। कितने लोग बता सकते हैं आसवन बांध किस नदी पर है? वेरी गुड, नासिर झील भी है, वेरी गुड। प्रियांशु गौतम सर, इस पे तो नासिर झील भी है, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आसवन बांध के पीछे ही नासिर झील है। कितने लोग बता किस देश में है? हाँ इजिप्ट यानी मिस्र में है, वेरी गुड, इजिप्ट यानी मिस्र में है। कितने लोग हमको ये बता सकते हैं कि नील नदी किस दिशा में बहती है, मतलब किस दिशा की ओर जाती है, नील नदी किस दिशा की ओर जाती है?
हाँ नॉर्थ दिशा, उत्तर दिशा में। वेरी गुड, नॉर्थ दिशा उत्तर दिशा में। चलिए उसके नीचे है जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी नदी लिखिए अफ्रीका, मकर रेखा को 2 बार नहीं, जाम्बेजी नदी में लिखिए अफ्रीका, विक्टोरिया झील, विक्टोरिया जलप्रपात। जाम्बेजी नदी में लिखिएगा अफ्रीका, कॉमा कीजिए, अफ्रीका लिखिए, कॉमा करके लिखिए, विक्टोरिया जलप्रपात। पढ़ा दिए हैं विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर? जाम्बेजी नदी। 14 नंबर लिम्पोपो नदी, मकर अफ्रीका मकर रेखा को 2 बार काटती है। 14 नंबर है आपका लिम्पोपो नदी, लिखिए अफ्रीका मकर रेखा को 2 बार काटती है। नक्शा में भरवाएंगे आपको आइडिया लग जाएगा, नक्शा में भरवाएंगे आइडिया लग जाएगा। ऑरेंज नदी, दक्षिण साउथ अफ्रीका कालाहारी मरुस्थल, लिखिएगा आपको ऑरेंज नदी अफ्रीका कालाहारी मरुस्थल, अफ्रीका कालाहारी मरुस्थल, अफ्रीका कालाहारी मरुस्थल। 15 नंबर ऑरेंज नदी अफ्रीका कालाहारी मरुस्थल। 16 नंबर भरिए, 16 नंबर राइन नदी, 16 नंबर राइन नदी, 16 नंबर राइन नदी। राइन नदी में भरिए जर्मनी, जर्मनी, जर्मनी सबसे साफ तथा बीजी, सबसे व्यस्त नदी यही है, सबसे क्लीन तथा बीजी, सबसे व्यस्त है, इसमें सबसे ज्यादा नाव चलती है, सबसे क्लीन और बीजी, सबसे क्लीन और सबसे बीजी, सबसे क्लीन और सबसे बीजी। हाँ इसे जर्मनी की गंगा कहते हैं, वेरी गुड। सबसे क्लीन और बीजी। कितने लोग बता सकते हैं इस राइन नदी से किस चीज का व्यापार किया जाता है? हम ऑप्शन देते हैं, सोना, लकड़ी, कोयला, यूरेनियम। सोना, लकड़ी, कोयला, यूरेनियम, कौन सी चीज का इससे व्यापार किया जाता है? कितने लोग बता सकते हैं? इसे जर्मनी की गंगा कहते हैं, वेरी गुड। कोयला, वेरी गुड। कोयला ढोने वाली नदी, वेरी गुड, कोयला ढोने वाली नदी। पो नदी में लिखे इटली की गंगा, पो नदी को लिखे इटली की गंगा। 17 नंबर पो नदी इटली की गंगा। पहले इसको भर लीजिए, फिर आज आज टोटल केवल भरवा देंगे, उसके बाद कल ही लिखवाएंगे। पो नदी इटली की गंगा, इटली की गंगा, हाँ। डेन्यूब नदी यूरोप की सबसे लंबी, डेन्यूब में लिखिए यूरोप की सबसे लंबी। वोल्गा, वोल्गा यूरोप। एक सेकंड रुक जाइए, वोल्गा में बड़ी होगी भैया, वोल्गा में, वोल्गा में लिख लीजिएगा सबसे बड़ी, डेन्यूब में नहीं, वोल्गा में। रशिया, हाँ वहाँ पे वोल्गा में। उसके नीचे लिखिएगा यूराल नदी। खैर अभी इसको भर लीजिए, जब हम बताएंगे ना तो आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि वोल्गा बड़ी है या डेन्यूब। अभी तो लिखवा रहे हैं, जब नक्शा में बताएंगे तो आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। यूराल में लिखिएगा रूस, यूराल में लिखिएगा रूस। सर लक्ष्मी नगर दिल्ली में आपकी किताब शॉर्ट हो गई है, फिर से छपवा देंगे। वोल्गा, यू, यूराल नदी रूस। ओब नदी, ओब नदी रूस सबसे चौड़ा मुहाना, ओब नदी रूस सबसे चौड़ा मुहाना। कौन बता सकते हैं कि एशिया और यूरोप को कौन सी नदी अलग करती है? एशिया और यूरोप को कौन सी नदी अलग करती है? हाँ यूराल नदी अलग करती है, रिमार्क छोड़ देंगे उसको। अब चलेंगे एशिया में। आमू दरिया में लिखिए सेंट्रल एशिया कजाकिस्तान, आमू दरिया सेंट्रल एशिया कजाकिस्तान। 22 नंबर में लिखेंगे आमू दरिया में, सेंट्रल एशिया कजाकिस्तान, सेंट्रल एशिया कजाकिस्तान, सेंट्रल एशिया कजाकिस्तान। हांगो नदी चीन का शोक,
हांगो नदी चीन का शोक। पेज नंबर, हांगो नदी में लिखिए चीन का शोक। चीन का शोक। चीन का शोक। यांग टीसी की यांग नदी, चीन एशिया की सबसे लंबी नदी। चीन एशिया की सबसे लंबी नदी। एशिया की सबसे लंबी नदी। एशिया की सबसे लंबी नदी। मेकांग नदी। मेकांग नदी आसियान देशों की नदी। आसियान देश, किस देश में जाती है ये? आसियान देश, थाईलैंड तक जाती है। मेकांग नदी आसियान देश। मेकांग नदी आसियान देश। साल्वीन नदी म्यांमार। साल्वीन और इरावती में लिखिएगा म्यांमार। साल्वीन और इरावती दोनों में म्यांमार। साल्वीन और इरावती दोनों में म्यांमार। येलो रिवर, पीली नदी को ही हांगो नदी कहते हैं, चीन में है। अभी नक्शा में भरवाएंगे सब समझ में आएगा, अभी लिख लीजिए। साल्वीन और इरावती दोनों में म्यांमार। और मूरे और डार्लिंग दोनों नदियां में ऑस्ट्रेलिया। मूरे और डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया। मूरे और डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। मूरे और डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया हो गया। मूरे और डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया। मूरे डार्लिंग नदी कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया हो गया। भैया वोल्गा किस देश में? एक देश में जाती ही नहीं है, 6-7 देश में जाती है, कैसे बता देंगे वोल्गा किस देश में? ये बना लिए। आपके पास कल ब्लैंक मैप होना चाहिए। विदाउट ब्लैंक मैप हम आपको कल नहीं भरवा सकते हैं। आप सबके पास ब्लैंक मैप होना चाहिए। दूसरा, भैया आप लोग हिस्ट्री, इस हिस्ट्री बैच में आप एडमिशन ले लेंगे लोग, आपका महज 200 रुपये। ये आपका 20 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। डेमो क्लास डाल देंगे आज, 20 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कल से 20 जनवरी। ठीक है। आपके भैया ये समझ में आ गया आप लोगों को? अपने भैया भाभी लोग को, रिश्तेदार लोग को बता दीजिए कि जल्दी से एडमिशन ले लेंगे। 4 दिन एडमिशन होगा, उसके बाद क्लोज हो जाएगा। रीजन, भैया कितने लड़कों को पढ़ाएंगे, सबके वजह से डिस्टरबेंस इतना भयानक हो जाता है कि ज्योग्राफी बैच बड़ा ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया। इसलिए आप लोग का ज़्यादा डिस्टरबेंस ना हो, इसलिए अभी तक यूट्यूब पर भी हम इस बार अलाउंस नहीं किए हैं। जितना जल्दी आप ले लेंगे हम यूट्यूब पर अलाउंस कर देंगे, वरना यूट्यूब वाला घुसिया जाएगा सबके, हमरा नहीं बताए। आज के लिए इतना ही। कल आपका मैप का ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर देंगे, फिर इंडियन मैप को स्टार्ट कर देंगे। इंडियन मैप छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, वो इंडियन मैप को जल्दी ख़त्म कर देंगे। मैप के क्लास में थोड़ी सी रेगुलरिटी गड़बड़ होने की वजह से, आप जानते थे घर पे थे तो फिर वो सब समस्या थी, कभी नेट कट जाता था, कभी कुछ कुछ, इसी वजह से यहाँ सेट हो गया आदमी। अब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा सा आज है क्योंकि आज नया बैच का एडमिशन चल रहा है तो सर्वर पे लोड है, वो दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा लोड है। तो वो भी आप लोग एक ही बार नहीं दौड़ते तो फिर कोई दिक्कत नहीं था। आगे बढ़ जाए, आज के लिए इतना ही। ठीक है। अरे यार पैसा कट गया, बाय नहीं हुआ, बेवकूफ़ कह के पैसा कट गया तो बाय हो गया होगा। बैचवा कल से चलेगा, तू आजे खोज रहा होगा। अरे यार तू लोग की समझता नहीं है भाई। आप जब कभी भी पैसा कट जाए 24 घंटा वेट कीजिए लोग। तू तुरंत थोड़ी हो जाता है यार, 24 घंटा टाइम लगता है। पैसा कटने पर 24 घंटा वेट कीजिए, 24 घंटा से पहले कुछ नहीं।
ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलेंगे कल। कल सारे चीज़ें कल टाइमली चलेंगे, कल हम आपका शेड्यूल बता देते हैं कल कैसे कैसे चलेगा। 9 बजे से हिस्ट्री, 12 बजे पॉलिटी, हालांकि पॉलिटी का क्लास 11 बजे था, उसको सेटल ये कल ये सारा शेड्यूल रहेगा, ठीक है। ये क्लास आज भी नहीं, सर्वर का, ठीक है, कल सब कुछ शेड्यूल कर देना, कल A to Z चीज़ों को शेड्यूल कर दीजिएगा, ठीक है।